पैरामेडिकल एग्ज़ाम चल रही थी उस एग्ज़ाम के दौरान कुछ गड़बड़ियों की भी शिकायत थी। क्या नकल की कोशिश थी, किस प्रकार की थी, क्योंकि वो परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है? देखिए, करीब 2-3 दिन पहले अपने पास मुखबिर से सूचना आई थी कि ये जो पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा एक पर्टिकुलर सेंटर, जो कई सेंटर्स थे उसमें एक सेंटर जो कावरी डुंगरी में प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं और वहाँ पर उस सेंटर के संस्थापक द्वारा और जो कुछ बच्चे जो झुंझुनू के किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में कोई साठगांठ करके इन्विजिलेटर सेट करने की जानकारी हमारे सामने आई थी। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो संबंधित दोनों कॉलेज के व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई और उनको उसमें पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। गिरफ्तारी हमारे द्वारा परसों ही कर दी गई थी और गिरफ्तारी के बाद कल जब एग्ज़ाम हो रहा था तो ये सेंटर जहाँ पर कोइंसिडेंटली जहाँ का ये मालिक गिरफ्तार हुआ था, वहाँ पर इन लोगों ने व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं रखी थी। 3 बजे जब एग्ज़ाम शुरू होना था, उसके जगह एग्ज़ाम जो है इन लोगों ने 3:40-45 तक पेपर नहीं बांटे थे और पेपर बांटने में भी इस तरह से कुछ अनियमितता बच्चों के सामने आई थी कि पेपर पहले कहीं पर बट गए, फिर बाद में नीचे बट रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर पहले बट गए, ऐसा करके कुछ इनकी अनियमितताएँ सामने आई थी। उन सब चीज़ों को देखते हुए सेंटर काफ़ी दूर था यहाँ से, करीब शहर से 1-1.5 घंटे दूर सेंटर बीच गांव में था, तो साधनों की कमी, सेंटर पे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। करीब जब वहाँ पे जब वहाँ पे बच्चों का आक्रोश हुआ, उसके बाद जब पुलिस का टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चला कि यहाँ पर 1500 बच्चों की मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी थी, परंतु करीब 2500 बच्चों को वहाँ पे सेंटर दिया गया था। तो जिसकी वजह से उनको कुछ मेकशिफ्ट टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करने पड़ गए थे, जो कि एग्ज़ाम्स के लेने के अनुकूल नहीं थे। टेंट लगा के बच्चों को धूप में बिठाया गया था और इन सब चीज़ों से जो है बच्चों में एक आक्रोश था। उन लोगों ने वो आक्रोश जाहिर किया और जाहिर करने के दौरान इन लोगों ने जो है पेपर लेट मिलने के कारण और इन सब अन्य कारणों से कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाते हुए उन लोगों ने वहाँ जो कुर्सी, टेबल और ये सारी चीज़ें थी उनके साथ तोड़फोड़ करी, कुछ को इधर उधर भी फेंका है, जिसके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। पेपर लीक होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। ये बात ज़रूर थी कि सेंटर का जो संस्थापक था उसकी भूमिका इन्विजिलेटर सेट करने में पाई गई थी, जिसको पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बावजूद वहाँ पर सेंटर पे, क्योंकि सेंटर जब सेट किया गया उसमें माकूल व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चों ने वहाँ पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। और उसके बाद जब वो सेंटर पे इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई तो उस सेंटर की जो एग्ज़ाम्स थी उसको संबंधित काउंसिल ने पोस्टपोन कर दिया है। उस दिन के एग्ज़ाम को कैंसिल करके वहाँ पर पोस्टपोन कर दिया। नहीं सर, क्योंकि आपने कहा पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं थी, क्या नकल कराने की कोई कोशिश थी कल एग्जाम में? बिल्कुल ऐसा जो हमारे सामने बात सामने आई है, इनकी जो प्लानिंग थी कि वो कुछ बच्चे जिनके बार बार बैक लग रहे हैं और ये जो एग्ज़ाम था वो पर्टिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम था, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब पूर्व में बैक लग चुकी है। तो उनमें से कुछ बच्चों से इन लोगों ने पैसे लेकर अपने इन्विजिलेटर, उनके मनचाहे इन्विजिलेटर को लगाने के लिए इन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी और इन्विजिलेशन वीक करके उनको चीटिंग कराने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ये करना चाह रहे थे। परंतु समय रहते हमारे पास सूचना आ गई थी, सूचना पर हमने कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया था। तो इनका वो प्लान तो खत्म हो गया था, परंतु क्योंकि व्यवस्था जो वहाँ की थी सेंटर की वो भी अच्छी नहीं थी और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाए ढंग से, तो इस वजह से उस सेंटर पर थोड़ी अराजकता हुई और अराजकता की वजह से वहाँ पर बच्चों ने आक्रोश जाहिर करते हुए वो किया और उसके बाद काउंसिल ने वहाँ उस सेंटर के जो एग्जाम्स है उनको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपने जो संबंधित जो एग्जाम करवा रही थी संस्था, उसको भी पत्राचार करा? बिल्कुल ये क्योंकि हमारे पास पूर्व से अनुसंधान इस मामले में चल रहा था और कल जब ये अराजकता हुई और सेंटर पे ये जो अव्यवस्था हुई तो इससे जो तथ्य सामने आए हमने उसको भी जांच में इंक्लूड किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंटर, क्योंकि ये सेंटर उस चीज़ के लिए सूटेबल ही नहीं था, 2500 बच्चों के लिए सूटेबल ना होने के बावजूद 1500 बच्चों की कैपेसिटी में 2500 बच्चों को बैठाने से जो एक अव्यवस्था फैली, एक लॉ एंड ऑर्डर सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो हम इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सेंटर को क्यों चुना गया था और इसमें किसी का मैलाफाइड इंटेंशन था या इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस। और इसके संबंध में हमने जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं
उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, उनसे भी हमने पत्राचार किया है और उनसे लिखित में हम ये रिपोर्ट चाह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था फैली तो क्यों फैली, और अगर इस तरह की व्यवस्था फैलने का कोई संदेह या कोई ऐसी गुंजाइश थी तो पुलिस को पहले सूचना दे दी जानी चाहिए थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कन्वर्ट नहीं होता। ठीक।